क्रिप्टो कानून में आपका फिर से स्वागत है। वीडियो की शुरुआत से पहले हम लोग शुक्रगुजार हैं आप सभी लोगों का जिन्होंने प्रूफ ऑफ कीज़ मूवमेंट में हम लोगों का सपोर्ट किया। हमने कुछ क्वेश्चन पूछे थे एक्सचेंजेस से जिसका उन्होंने जवाब दिया, तो वी आर ऑल्सो वेरी थैंकफुल टू ऑल दीज एक्सचेंजेस फॉर रिप्लाइंग इट। बिकॉज इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि क्रिप्टो कानून के क्वेश्चन को सारी की सारी एक्सचेंजेस ने बहुत ही पॉजिटिव लिया एंड आई एम श्योर जिन एक्सचेंजेस ने रिप्लाई नहीं किया है वो बहुत ही जल्दी रिप्लाई करेंगे। आज हम एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं एक्सचेंजेस के सामने और क्रिप्टो कम्युनिटी के सामने, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और उसके ऊपर हम सबका ध्यान अगर गया भी होगा पास्ट में तो हमने आया ध्यान और इग्नोर कर दिया, लेकिन वो जो क्वेश्चन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और वो आपके सामने आज हम लेके आए हैं। एंड आई एम श्योर कि एक्सचेंजेस ने जैसे हमारे पिछले क्वेश्चंस को बहुत पॉजिटिव लिया और मैं उनसे वही उम्मीद करते हुए ये चाहूँगा कि वो इस क्वेश्चन का जवाब भी बहुत ही पॉजिटिव दें, क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कम्युनिटी हमारी जो क्रिप्टो कम्युनिटी है वो जानना चाहती है। क्वेश्चन है अबाउट नॉमिनी। जी हाँ, जैसा कि हम जानते हैं कि हम म्यूचुअल फंड्स, लाइफ इंश्योरेंस, बैंक अकाउंट, पीपीएफ, ये इतनी सारी हम जब इन्वेस्टमेंट्स करते हैं तो जब इनका हम फॉर्म भर रहे होते हैं तो उस फॉर्म के अंदर हम नॉमिनी डिटेल्स भरते हैं। नॉमिनी में हम अपनी वाइफ, अपने पेरेंट्स, अपने भाई बहन, ब्लड रिलेशन में किसी को हम वहाँ पे भरते हैं, उसकी डिटेल भरते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि इन केस ऑफ एनी अनफॉर्चुनेट इवेंट अगर को इस दुनिया में वो जो इन्वेस्टर है वो नहीं रहता है तो उसकी जो कॉर्पस है या फंड है वो उसके परिवार को बिना किसी हैसल के, बिना किसी परेशानी के उस पर्टिकुलर मेंबर को, उस पर्टिकुलर नॉमिनी को मिल जाए। नॉमिनी एक भी हो सकता है, नॉमिनी दो भी हो सकते हैं। तो नॉमिनी होने से बहुत इजी हो जाता है परिवार वालों के लिए, रिश्तेदारों के लिए, बीवी बच्चों के लिए आपके उस फंड को क्लेम करना। अगर नॉमिनी नहीं होता है तो डेफिनेटली ये प्रोसेस बड़ा हैसल से भरा हो जाता है, क्योंकि आपको फिर डेथ सर्टिफिकेट्स, सक्सेशन सर्टिफिकेट, आपको रजिस्टर्ड विल, अनरजिस्टर्ड विल अगर है तो वो नहीं चलती, फिर रजिस्टर्ड विल, फिर आपको कई बारी कोर्ट से आदेश भी कराने पड़ जाते हैं जिसके डेफिनेटली बहुत सारे चक्कर लगते हैं। आपको नॉमिनी को प्रूव करना पड़ता है कि मैं ही नॉमिनी था एंड ऑब्वियसली जो तरीका है वो बहुत ही लंबा और कम्बरसम है। तो उसी हैसल से बचने के लिए लोग नॉमिनी भरते हैं। अब हम इसको बात करते हैं, अप्लाई करते हैं सेम चीज़ को एक्सचेंजेस के ऊपर। तो आपने देखा होगा जब भी आप किसी एक्सचेंज के ऊपर रजिस्टर करते हैं तो कोई एक्सचेंज आपसे नॉमिनी का ऑप्शन नहीं मांगती है। हम यहाँ पे पर्टिकुलर बात कर रहे हैं इंडियन एक्सचेंजेस की, क्योंकि इंटरनेशनल एक्सचेंजेस जो हैं वो इंडियन जुरिस्डिक्शन में नहीं है तो हम उनकी बात यहाँ पे नहीं कर रहे हैं, बट ये क्वेश्चन उनके लिए भी वैलिड है। इंडियन एक्सचेंजेस से हमारा ये सवाल है जिसको मैं चाहता हूँ कि वो पॉजिटिव लें, कि इंडियन क्रिप्टो कम्युनिटी आपसे सवाल पूछती है कि आप जब नॉमिनी की डिटेल नहीं लेते हैं और इन केस ऑफ एनी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट कोई इस दुनिया से चला जाता है तो इस केस में आप उस पर्टिकुलर अकाउंट के क्रिप्टो का क्या करते हैं? क्या उसको आप अपने पास रखे रहने देते हैं? क्या आप पर्टिकुलर टाइम फ्रेम की वेट करते हैं? और अगर वेट करने के बाद क्या आप उस क्रिप्टो को बेच के उस अमाउंट को उसके बैंक अकाउंट में वापस करते हैं या नहीं करते हैं? नंबर एक। नंबर दो, अगर कोई नॉमिनी जब वहाँ पे है ही नहीं और अगर कोई इस दुनिया से चला जाता है और उसके परिवार वाले आपसे वो क्रिप्टो मांगने आते हैं या अपना जो उसने क्रिप्टो आपके वॉलेट्स में पड़ा है, तो आप उस केस में क्या करते हो? आप उन्हें क्रिप्टो वापस करते हो या आप उस क्रिप्टो को बेच के उस पैसे को वापस करते हो? किस रेट पे उसको बेचते हो? और अब तो बैंकिंग, अब तो P2P मॉडल है, तो आप उस केस में किसको बेचते हो, कौन से रेट पे बेचते हो और आपकी क्या टर्म्स एंड कंडीशन इन केस ऑफ समबडी पासेस अवे फ्रॉम दिस वर्ल्ड? तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेरे ख्याल से जब इतने सारे प्रोसेसेस हैं और अगर एक्सचेंजेस नॉमिनी की डिटेल्स को भरना शुरू कर दे तो क्या कहीं ना कहीं ये एक बहुत ही अच्छा कदम होगा उन इन्वेस्टर्स के लिए जिनके साथ ये अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट घट चुका है या फ्यूचर में घट सकता है, तो एटलीस्ट उनके परिवार वाले तो सेफ रहेंगे। देखिए, ज़रूरी बात यहाँ पे ये है, कई सारे ऐसे लोग हैं जिनका पूरा का पूरा जो व्यवसाय है, जो उनकी ज़िंदगी है, वो सिर्फ क्रिप्टो ट्रेडिंग पे डिपेंड करती है या क्रिप्टो के अंदर इन्वेस्टमेंट उन्होंने करी हुई, उसी से उनकी पूरी की पूरी ज़िंदगी चल रही है। तो ऐसे में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उनकी पूरी ज़िंदगी की कमाई अब वहाँ पे क्रिप्टो एक्सचेंजेस पे पड़ी है, तो उस केस में जो नॉमिनी है उसका हक बनता है कि बिना हैसल के उसको वो क्रिप्टो उसको मिल जाए। देखिए, एक आंकड़े के हिसाब से अगर मैं आपको बताऊं, बहुत ही इंपॉर्टेंट आंकड़ा है। जनवरी में एक रिपोर्ट आई थी कि
करीब 8,000 करोड़ जो है वो बैंक्स के अंदर पड़ा है अनक्लेम्ड जो आज अभी तक किसी ने क्लेम ही नहीं किया है। तो कहीं ना कहीं इसकी वजह जो लगती है वो यही लगती है कि जब किसी ने नॉमिनी नहीं भरा तो वो पैसा वैसे का वैसी सरकार के पास पड़ा है जो क्लेम नहीं किया है। ऐसे ही LIC के पास और इंश्योरेंस कंपनीज के पास ऐसा बहुत सारा पैसा पड़ा है जो कि अनक्लेम्ड है। तो मैं यहाँ आज एक्सचेंजेस से एक सवाल पूछता हूँ, क्या आपके पास भी ऐसा अनक्लेम्ड क्रिप्टो पड़ा है, हाँ या ना? अगर हाँ तो आप उस अनक्लेम्ड क्रिप्टो का क्या करते हैं? आप नॉमिनी की डिटेल्स क्यों नहीं भरते? और मैं आज आपसे, क्या आपको कोई रेगुलेशन रोकता है? और अगर कोई रेगुलेशन, इस वक्त भारत में कोई रेगुलेशन नहीं है आपको जो रेगुलेट करता हो, तो क्या आप ये सवाल खुद से नहीं पूछ सकते? क्या सेल्फ रेगुलेट नहीं कर सकते अपने आप को कि हाँ हम नॉमिनी की डिटेल्स भरना शुरू करवा देते हैं? और नॉमिनी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है मेरे ख्याल से। हम यहाँ पे देखेंगे कौन सी पहली एक्सचेंज होगी जो नॉमिनीज़ भरवाना शुरू करेगी। आई एम श्योर कि बहुत सारे लोग हैं क्रिप्टो कम्युनिटी में जो इस कदम को सराहेंगे, अप्रिशिएट करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ बहुत जल्दी हम लोग देखेंगे कि काफ़ी सारी एक्सचेंजेस ने नॉमिनीज़ की डिटेल भरवाना शुरू कर दी है और वो इन क्वेश्चंस का आंसर ज़रूर देंगे कि अनक्लेम्ड बिटकॉइन का वो क्या करते हैं और आखिर ऐसे इवेंट में उनके क्या रूल्स हैं, क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। अगर कुछ हैं तो वो ज़रूर क्रिप्टो कम्युनिटी को अपने ब्लॉग या आर्टिकल के थ्रू ज़रूर बताएं। और अगेन, ये वीडियो आपको एक्सचेंजेस को कॉर्नर करने का नहीं है। आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ऑलरेडी क्रिप्टो कम्युनिटी के लिए। आपको कॉर्नर करने का क्रिप्टो कानून का ऑब्जेक्टिव नहीं है। क्रिप्टो कानून कोई पुलिस नहीं है, क्रिप्टो कानून कोई पुलिसिंग नहीं कर रहा, क्रिप्टो कानून कोई गेट कीपर नहीं है। क्रिप्टो कानून सिर्फ चाहता है कि इकोसिस्टम स्मूथली चले, सबका बेनिफिट हो, किसी एक को परेशानी ना हो, ताकि हम लोग इकोसिस्टम में सारे के सारे एक साथ ग्रो कर सके। इसी थॉट के साथ अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ उसे लाइक करें, कमेंट ज़रूर करें, शेयर करें और क्रिप्टो कानून को देखते रहिए। और आप हमें ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं। विद दिस थॉट, थैंक यू वेरी मच। अगले वीडियो के लिए देखते रहिए क्रिप्टो कानून।